नमस्कार, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस लाइव में। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, जहां वाम कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं दिलीप सिंह, जो इस वक्त एक रैली कर रहे हैं नौकाघाट संलग्न इलाके में। और उस रैली की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस पर। আপনার গাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে और इस रैली का जो नेतृत्व कर रहे हैं फिलहाल वाम कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हैं डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र से दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस लाइव में। और दिलीप जी, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कल कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान में शीतलकुची में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दुखद घटना है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। ये जो 6 लोग मरे, यहाँ राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि दोनों ने लोगों को उस्काया है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो उस्काई हैं कि आप लोग घेर कर रखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और ये उस्कावा, बीजेपी का उस्कावा, जो हिंसा हो रहा है, ये अति हिंसा हो रहा है। कभी ऐसा हिंसा नहीं हुआ था। हम लोग शांति के पक्ष में हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस शांतिपूर्ण चले, इसको बहाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो शक्ति बरतना है बरते। इस तरह से नहीं हो सकता है गणतंत्र में निर्वाचन जिसमें खून हो रहे हैं लोग, ये बिल्कुल निंदनीय है। दिलीप जी, ये बताइए कि यहाँ पर सीआईएसएफ की भूमिका पर भी बड़े सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन हम उसको फिलहाल छोड़ते हैं। यहाँ पर तो अभी बोल दिया गया है कि 5वें चरण के मतदान में 48 घंटों की बजाय 72 घंटे पहले बंद करना होगा चुनाव प्रचार। इसका क्या लगता है आपको, कोई असर पड़ेगा? ये भी गणतांत्रिक अधिकार का हनन है जी। जो 48 घंटे का नॉर्म्स एंड फॉर्म्स था, उसमें आप अचानक 72 कर देते हो। अरे आप यदि करना ही है तो ऐसा कीजिए कि लोग प्रचार प्रसार शांति से कर पाए। उसकी बहाली न करके आप कमा दे रहे हो, संकोचन कर रहे हो उसके अधिकार पर। यह सटीक सिद्धांत मुझे नहीं लगा। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए ठीक उसी समय जब ये घटनाएं घट रही थी, और प्रधानमंत्री आकर भी प्रधान मुद्दों पर चुप रह गए। मैं काफी व्यक्तिगत तौर पर आशा था मुझे कि प्रधानमंत्री प्रधान मुद्दों पर कहेंगे, बेरोजगारी पर कुछ कहेंगे, ये जो हिंसा हो रहा है उस पर कुछ कहेंगे, ठोस कुछ कहेंगे, ये जो महंगाई है उस पर ठोस कुछ कहेंगे। केवल असल परिवर्तन और सोनार बांग्ला नारे की तरह बोल गए, लेकिन असल परिवर्तन क्या यही है? खून खून, हिंसा हिंसा,
जो कैंडिडेट है वो मार खा रहे हैं, उनकी गाड़ियां टूट रही है। क्या यही है असल परिवर्तन? यही है सोनार बांग्ला? सोनार बांग्ला कैसे होगा? लेकिन दिलीप जी, ये इस वक्त दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाने से दिलीप जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये तो यूनिवर्सल एक है। मुझे ही केवल प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। सबको प्रचार एक दिन कम करने का मौका मिला है, इसलिए इसका यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो ये सब पर पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा 6 यानी कि दूसरी भाषा में समझे तो इससे दिलीप सिंह के प्रचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, क्योंकि मैं सारा प्रचार 14 तारीख तक ही क्लाइमेक्स पर लाया था, क्योंकि मुझे कोई आशंका लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, कहीं बंद किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे सारे जुलूस 14 शाम तक ही शेष है। जी, तो यानी कि आप आश्वस्त हैं जीत के लिए? अभी बिल्कुल निश्चित हूँ, मैं जीतूंगा ही। और लोगों में जो और इतना इंटेंसिव प्रचार मैं कभी इसके पहले किसी भी चुनाव में नहीं किया था। मैं घर घर तक पहुंचा हूँ। लोगों का कैसा आपको प्यार मिल रहा है? क्या लगता है कितना प्यार मिले? प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। तो धन्यवाद दिलीप जी। ये इस वक्त आप देख रहे थे हमारे साथ फुलबाड़ी डाबग्राम विधानसभा क्षेत्र के वाम कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी दिलीप सिंह है, जो इस वक्त नौका घाट संलग्न इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं रैली के माध्यम से। और ये इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरा स्क्रीन पर।